तो अपने पास जितने भी बड़े टॉपिक होने वाले हैं मैं उसके अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि वो उसको समझने में भी आसान नहीं रहे और सिस्टमेटिक दिखे। तो अपने पास जो बड़ा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। इसके लिए 3 टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि सबसे पहला जो है वो है सेल डिवीजन, सेकेंड जो है वो है गेमेटोजेनेसिस। अब गेमेटोजेनेसिस में आ जाएंगे oogenesis आ जाएगा फीमेल के लिए और मेल के लिए आ जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और फर्टिलाइजेशन इटसेल्फ जो तीसरा टॉपिक रहेगा अपना। तो अपन सेक्शन फर्स्ट की बात कर लेते हैं जो कि है सेल डिवीजन। फर्स्ट सेक्शन में है सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि सेल्स का डिवाइड होना, मतलब कि 1 से 2 बनना। बेसिकली अगर अपन देखा जाए तो सेल डिवीजन का मतलब होता है 1 सेल से 2 सेल बन जाना। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेल डिवीजन होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो पहला होता है माइटोसिस या फिर माइटोटिक सेल डिवीजन, और जिसका दूसरा नाम है सोमेटिक सेल डिवीजन, और दूसरा है मियोसिस या फिर मियोटिक सेल डिवीजन, या फिर इसको बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। तो अपन माइटोसिस की बात पहले कर लेते हैं। इसका दूसरा नाम है सोमेटिक सेल डिवीजन। इसका मतलब होता है कि सोमेटिक अपनी बॉडी का कोई भी अनदर पार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा जितने भी अपने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सोमेटिक पार्ट है, और उनमें जितने भी सेल डिवीजन होते हैं वो सोमेटिक सेल डिवीजन होते हैं। तो माइटोसिस जो होता है ये क्या होता है, ये एक टाइप का ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर उतने ही रहते हैं, मतलब कि जो अपनी बेसिक सेल्स होती हैं जितनी की सारी लिवर की, हार्ट की, तो उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो उतने ही रहते हैं। सेल डिवीजन के बाद भी जैसे कि 1 सेल से 2 सेल बनने वाली हैं, तो उन बाकी की 2 सेलों में भी 46 और 46 क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। और फेज की बात कर लेते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही फेज होती है। एक ही फेज में ये सीधे के सीधे 1 से 2 सेल में बन जाते हैं। इसके अंदर इंटरमीडिएट सेल की फेज होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट बेसिकली इसके अंदर एक ही फेज होती है। अब जो तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो पेरेंट सेल है उससे 2 डॉटर सेल बनती है माइटोसिस में। इस चीज को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो माइटोसिस जो होता है वो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होता है कि उसी टाइप की जितनी सेल पहले से डिसाइडेड है उतनी ही सेल बनती हैं, और उसी टाइप से बनती हैं। जब वो होना होता है तभी होता है, और ये बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होता है। और अगर ये अनकंट्रोल वे में होने लग जाए तो उसी को अपन कैंसर बोल देते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं मियोसिस की। तो मियोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन होता है, मतलब कि जो अपनी रिप्रोडक्टिव सेल है स्पर्म और ओवा, तो इनमें जो सेल डिवीजन होने वाला है वो जो होने वाला है वो होगा मियोटिक सेल डिवीजन, मतलब कि रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात क्रोमोसोम नंबर्स की। मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। जैसे एक पेरेंट सेल है उसमें तो 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, लेकिन जो इसकी डॉटर सेल्स बनेंगी अब उनमें 23 क्रोमोसोम ही रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्रोमोसोम की। अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मियोसिस होती है इसमें 2 बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। अब ये क्या होता है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब अपन गेमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तब यही बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और अगर ये चीज नहीं पता हो तो पूरा के पूरा गेमेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट फेज में क्या होता है। फर्स्ट फेज में क्या होता है कि जो 46 क्रोमोसोम है उसके 23 क्रोमोसोम बन जाते हैं, मतलब कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन जाती है मियोसिस फर्स्ट में, और क्रोमोसोम के नंबर भी हाफ हो जाते हैं। मतलब कि जो डॉटर सेल्स बनेंगी फर्स्ट मियोसिस के एंड में वो होंगी 23 क्रोमोसोम के साथ। अब बात करते हैं तो मियोसिस सेकंड में क्या होगा। मियोसिस सेकंड में जो डिवीजन होगा उसमें 1 से 2 बन जाएंगी, मतलब कि पहले ही फर्स्ट फेज में 1 से 2 बनी थी, अब वो जो 2 बनी थी उनके लिए भी 2 और बन जाएंगी, मतलब कि टोटल 4 हो गई यहाँ पे। तो ये 4 सेल्स बन जाती हैं डॉटर सेल्स। और जो सेकेंड मियोसिस सेल डिवीजन होता है ये एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें भी क्रोमोसोम के नंबर भी उतने ही रहते हैं, और यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन रही है यहाँ पे। तो अपन बात कर लेते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्या है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि मियोसिस जो होता है इसके अंदर 2 फेजेस होती है। जो फर्स्ट फेज होती है इसके अंदर भी 2 डॉटर सेल बन जाती हैं, और जो सेकंड फेज है उसके अंदर भी 2 डॉटर सेल्स और बन जाती है। मतलब कि मियोसिस के कंप्लीट मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनती है एक पेरेंट सेल से। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और है वो ये है कि जो मियोसिस फर्स्ट है इसी के अंदर हो जाते हैं 46 से 23 क्रोमोसोम, मतलब कि क्रोमोसोम के नंबर हाफ जो होते हैं वो मियोसिस फर्स्ट फेज में हो जाते हैं। और मियोसिस सेकेंड की जो फेज होती है
उसमें क्रोमोसोम के नंबर एक्चुअल में उतने नहीं रहते हैं, मतलब कि 23 क्रोमोसोम के 23 ही होते हैं, ये 11.5 नहीं होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी होगी, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है गैमेटोजेनेसिस, और फिर गैमेटोजेनेसिस ही फर्दर लीड करेगा फर्टिलाइजेशन को। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं सेल डिवीजन का। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, जो आज ही होने वाला है वैसे तो, उसमें अपन पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस।